सखा भक्ति को महत्व को दिया गया, जो क्यों देना चाहिए। ठाकुर जी की स्पष्ट घोषणा है, सखा सोच त्याग बल मोरे, सविधि घटब काज में तोरे। अगर आपने ठाकुर जी के चरण शरण में अपने को डाल दिया तो ठाकुर जी कहते चिंता मत करो, तो मेरे मित्र हो ना। और ध्यान रखो मित्र का, तुम मत भूल जाओ, क्योंकि सुग्रीव जी कुछ दिन के लिए मित्रता को भूल गए। राम जी ने सत्य कर दिया, लखन आपको जाओ थोड़ा धक्का धमका के पकड़ लाओ, मारना पीटा नहीं बना पाते हैं। तो हमें तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, ये ठाकुर जी के द्वारा हम डराए और धमकाए जाते हैं, मारे नहीं जाते। क्यों कि जब हमें संसार से भय लगने लगेगा तब परमात्मा से प्रेम लगेगा। छोटा सा बालक है, बाहर खेल रहा है, ये पांच बार बुलाने चले, नाश्ता करने भोले बोले नहीं सुनता। किसी बच्चे ने चाटा मार दिया तो उनके मैया याद आ गई, फट से आ गई। ऐसा क्यों हुआ? जब बाहर का चाटा पड़ जाता है, माँ का स्मरण, और ठाकुर जी तुम्हें माता चपिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें विद्या तमनम तुम्हें हो तुम्हें सर्वम मंत्रे। ठाकुर जी माताओं की माँ है, पिताओं के पिता हैं, सखाओं के सखा हैं। जितने भी उपमान कही जाए उनके लिए सब करो। तो चर्चा की सख्य भाव और इसको सरल कर दिया जाए तो हमारी पद्धति से जो पुरुष हैं वह राम जी के सखा हैं, इस भाव से उपासना करें। जो मात्र शक्तियां हैं वह हम किशोरी सीता की सखी है। किसकी सखी? सीता जी की सखी है। इस भाव से उपासना, इससे क्या हो फायदा होगा? इससे आपका संबंध बन गया। तो जब किसी संबंध हो जाता है तो उस संबंध के द्वारा उस संबोधन में आपको सुविधा रहती है। कोई व्यक्ति खड़ा है उसे ए करते रहो, कोई बात नहीं बनेगी। जो संबंध है, चाचा सुन लो, पिताजी सुनना, भैया सुनना, माता सुनना, कोई संबंध बुलाने सुविधा हो। और जिस व्यक्ति को बुलाना चाहते हो वह ही सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा। तो आपका भटकाव कम होगा। इसलिए भक्ति के मार्ग में भी संबंध अच्छा है। वेदांत वाली इसी को ब्रह्म संबंध भी कहते हैं, जिसे जो दीक्षा कहते हैं।